हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबों का फिर से एक नया डे और नया ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। डेली की तरह आज मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7, मतलब कि अभी जस्ट 7 बजे मैं उठा हूँ। अभी पापा भी जस्ट अभी अभी उठे हैं और वो उठ करके और सीधे चले गए मनोज चाचा के रूम। ठीक है, क्योंकि उधर शिव भैया लोग घर गए थे ना। शिव भैया लोग गंदूर भैया लोग शिव भैया और गंदूर भैया लोग और सॉरी सुनील भैया लोग गए हुए थे घर। तो वो लोग अब वापस चले आए। ठीक है, और उनके साथ में 3 लोग और एक्स्ट्रा आए हुए हैं। ठीक है, उनके साथ में वो दोनों और 3 एक्स्ट्रा, मतलब कि 5 लोग आए हुए हैं। ठीक है, 5 लोग रात में लगभग 1 बजे पहुंचे हैं। जो कि 1 बजे हम लोग उठे। उसके बाद में दो भैया इधर सोए, जो कि हम लोग के रूम में रहने वाले हैं। चाचा जी बोल रहे थे कि इधर ही ये दो भाई इधर ही रहेंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, हम लोग के साथ में रहेंगे फैमिली की तरह, तो अच्छा ही रहेगा। तो 2 भैया इधर रहेंगे और बाकी जो 3 है वो उधर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को शायद एक बार दिखा दूं। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली में मैं आ तो गया, लेकिन आने के बाद जस्ट मतलब कि सारे लोग ब्रश वगैरह करने के लिए चले गए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शिव भैया आप लोगों को देखने को मिलेंगे और उनके अलावा चारों लोग ब्रश वगैरह करने के लिए चले गए। ठीक है, तो चलिए आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से मैं ब्रश वगैरह करके चले आता हूँ। फाइनली मैं ब्रश वगैरह करके चला आया और आने के बाद जस्ट पिताजी रोटी बना रहे हैं इधर। और मुझे अभी बनाना है आलू छिल के, और फटाफट से आलू छिल के आलू काट के, और आलू काटने के बाद में जस्ट शाम में चना भिगोया हुआ है, उसी को मिक्स करके और अलग आलू चना बनाना है। ठीक है, आलू चना सब्जी बनाएंगे। तो टाइम नहीं है हम लोग के पास, तो चलिए फटाफट से मैं आलू वगैरह छिलता हूँ। और उधर मैं भैया लोगों को आप लोगों को दिखा नहीं पाया, क्योंकि एक उधर तो एक इधर, ऐसे मतलब कि कोई ब्रश करने गया, कोई नहाने के लिए गया है, कोई पानी लाने, तो वैसे में मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो सारे एक जगह पे रहेंगे, उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो काम पे जाने के लिए लेट होगा, तो चलिए सबसे पहले फटाफट से मैं अपना सब्जी बनाने का जुगाड़ करता हूँ। फाइनली में हम लोग का सब्जी रोटी बन चुका है। चलिए आराम से रोटी मैंने पैक कर ली है। एक बचा हुआ है जिसको पिताजी अभी खाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा। वहाँ पे कुछ टाइम मिलेगा मुझे तो मैं वहीं पे खा लूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं पैक कर लिया, और पैक करने के बाद जस्ट सब्जी भी बन गया। चलिए उसको भी पैक करते हैं, और पैक करने के बाद झोली में डाल कर आराम से डेली की तरफ रेनकोट वगैरह पकड़ के, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए रेनकोट वगैरह पकड़ना जरूरी है। ठीक है, इसलिए रेनकोट भी पकड़ लूंगा मैं, और रेनकोट पकड़ने के बाद में सीधे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5-4 मिनट बाकी है हम लोग के पास में, जितना टाइम में हम लोग निकलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से पैक करके और निकलते हैं। फाइनली में हम लोग आ गए, और आने के बाद इंटर चेकिंग वगैरह साइन वगैरह सब कुछ करके और पंचिंग वंचिंग करके जैकेट वगैरह हेलमेट वगैरह लेके और सीधे चले गए हम लोग सेफ्टी सुरक्षा शपथ में, क्योंकि आज मैं थोड़ा आप लोगों को जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि लाइन थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, तो उसके बाद आए, उसके बाद में वहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर ये सब मशीन वगैरह के बारे में, भिगोने उगने के बारे में बता रहे थे कि मतलब भिगोना उगना है नहीं है बारिश में, मशीन वगैरह सारा कुछ अच्छा से आप लोगों को सेफ्टी में रखना है। ठीक है, सेफ्टी में मशीन वगैरह आप लोग जहाँ भी रखते हैं, और या फिर मशीन आप लोग स्टोर से ले जाते हैं, तो आप लोग को मतलब धीरे धीरे आदमी बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मशीन वगैरह स्टोर में ले जाते हैं जब भी, तो उसको प्रॉपर चेक करके आप लोगों को काम करना है प्रॉपर। या और उसके अलावा आप लोग जब भी मतलब कि मशीन चलाते हैं, तो आप लोग को शायद प्यास लग सकती है, या फिर आपका कॉल उल आ सकता है, तो आप लोग मशीन को छोड़ करके कुछ मिनट के लिए दूर चले जाते हैं। तब तक के लिए दूसरा बंदा आकर के उसको हैंडलिंग करने लगता है कि मैं चला सकता हूँ। ठीक है, तो वो कभी चलाया ना होगा, या फिर वो चलाने का ट्राई कर सकता है, तो उसको मतलब कि कुछ ये हादसा हो सकती है उसके साथ में, क्योंकि वो नहीं जानता है। ठीक है, और वो जाकर के हैंडलिंग करेगा तो उसके साथ में कुछ हो सकता है, कुछ चोट वगैरह लग सकती है, या फिर कुछ हो सकती है हादसा। तो यही मतलब आप लोगों को नहीं करना है कि आप लोग मशीन को प्रॉपर ऑफ करके जाएं, ताकि अगला बंदा उसको यूज ना कर सके जो नहीं जानता है। ठीक है, तो उसको उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद में जस्ट मतलब कमरान सर बता रहे थे कि कमरान सर जो है ना, उस दिन मैं आप लोगों को मिलाया था कॉलोनी के पास में, जब साफ सफाई सेफ्टी के काम चल रहा था वहां पे, तो मैं आप लोगों को मिलाया था। वो कमरान सर मतलब कि वो वही मतलब मुंबई पीएफसी पीएसपी पीएचपी के मेन मतलब सेफ्टी वाले हैं। ठीक है, तो वही मतलब कि बता रहे थे, और कि आप लोग सारा अच्छे से सुरक्षित रहिए,
अच्छा से काम कीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए, प्रॉपर मतलब आप लोगों को पानी वानी की तकलीफ होने नहीं दूंगा मैं। मतलब मेरा तरफ से जितना होगा सारा कुछ आप लोगों को सेफ्टी करके दूंगा मैं, सारा कुछ एक एक सेफ्टी वगैरह सारा कुछ करके दूंगा। आप लोगों को सिर्फ सेफ्टी से काम करना है। जब तक आप लोग यहाँ पे हैं तब तक मतलब कि आप लोग मेरा परिवार की तरह है, मेरा फैमिली की तरह है। तब तक के लिए मेरा मतलब जब तक आप लोग यहाँ पे हैं तब तक अच्छे से आप लोग काम करिए, मेरा फैमिली की तरह मेरे से जुड़ के रहिए और मैं भी आप लोगों का सपोर्ट में लगा रहूंगा। यही बोले कमरान सर। और उसके अलावा जितना भी मतलब कि जैसे अभी वो वाटर कूलर को पहुंचाए वहां पे, उसका मतलब कि पाइप जो होता है वो थोड़ा दूर से आता है, उसको मंगवाना पड़ता है, तो उसके लिए वो पाइप वगैरह आ रहा है, तो पानी वगैरह का दिक्कत नहीं होगा। ये सब सारा कुछ कमरान सर बोले। और उसके बाद में जस्ट हम लोग का सेफ्टी शपथ हुआ, और सेफ्टी शपथ होने के बाद में जस्ट मैं सीधे चला आया, सेफ्टी शपथ करके सीधे चला आया स्टोर आने के बाद में जस्ट मतलब कि स्टोर आया। और स्टोर आने के बाद जस्ट मतलब आज मतलब चेकिंग में सर लोग आने वाले हैं। सो चेकिंग मतलब कि जैसे चेकिंग करने के लिए सामान वगैरह प्रॉपर अच्छे से रखा हुआ है नहीं, स्टोर का सामान, ये सब सारा कुछ चेकिंग करने के लिए बाहर से साहब लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग अच्छे से सेफ्टी से सारा सामान वगैरह जो कुछ मतलब कल सरिया लेकर के गए थे, ठीक है। तो कल सरिया लेकर के गए थे तो वो लोग सारा मतलब कि वो उघाड़ के और प्लास्टिक ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो उसको जाके सबसे पहले हम लोग ढके आया मैं और सिर्फ चंदन सर के साथ तुरंत गए, और जाने के बाद में तुरंत उसको फटाफट से ढक दिए ताकि वो सेफ्टी के साथ में रहे और बारिश में ज्यादा भीगे ना, ठीक है। इसीलिए सारा को ढक दिया। वहां पे सरिया ले जाया भी जा रहा था, तो उसको ढक के, उसको ढकने के बाद में पलाई वहां से थोड़ा सा उघाड़ा हुआ था, उसको अच्छे से ढक के और पत्थर जता के, और जताने के बाद में जस्ट में चला आया यहाँ पे, ठीक है, गोदाम पे। और गोदाम पे जस्ट आने के बाद में सीधे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब सामान वगैरह बिखरा हुआ है, झाड़ू वगैरह करना है यहाँ पे, ठीक है, झाड़ू वगैरह करना है, यहाँ पे सामान वगैरह बिखरा हुआ है। सो चंदन सर अभी आएंगे और मुझे बताएंगे कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ पे रखना है और इसको सरियाना है। बोल तो रहे थे कि जाओ वहां पर का लॉक खोल के वहीं पे रहना, मैं आता हूँ और उसको सारा सामान को सेफ्टी सेफ्टी जगह पे अच्छे अच्छे जगह पे रखेंगे ताकि वो नुकसान ना हो, ठीक है। और झाड़ू वगैरह करेंगे बोल रहे थे चंदन सर, ठीक है। तो चलिए मैं चंदन सर का आने का वेट करता हूँ, और वेट करने के बाद देखते हैं कि साफ सफाई मतलब कि करते हैं और आराम से ये तार वगैरह जो कुछ क्रेन तार वगैरह सारा कुछ ये सब सारा कुछ सरिया देंगे, ठीक है। जो भी मतलब इखरा बिखरा हुआ दिख रहा है वो आप लोगों को इखरा बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए मैं चंदन सर का आने का वेट करता हूँ। सो फाइनली में मैं वहां पे सारा कुछ साफ सफाई किया, झाड़ू वगैरह सब कुछ, और सामान वगैरह का सारा को एक एक मतलब की जगह जगह पे सरिया के अच्छे से, और बोरी वगैरह सब कुछ सरिया के, और जस्ट झाड़ू वगैरह करके और कचरा बाहर निकाल के बोरी में भर के और कचरा वाले जगह पे कचरा फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट काम था वहां पे जो पाइप वगैरह पड़ा हुआ था, ये चदरा चदरा बोलते हैं शायद उसको, चदरा वगैरह पड़ा हुआ था एल्वेस्टर, ठीक है। तो उसको सरियाना था, तो अकेले में नहीं हो पाता, इसीलिए मेरे साथ में कूस चला आया, ठीक है। कूस जो कि दोस्त ही है, कल परसों आया हुआ है, जो कि धनंजय का आदमी आएगा बोला था, मैं आया है बोला था, उसी में है, ठीक है। तो ये इनका नाम है कूस। तो ये आए, आने के बाद में जस्ट हम लोग दोनों मिलके वहां पे पहले उसको रखने के लिए बनाए, और बनाने के बाद में जस्ट उसको एक एक करके सरिया के, और सरियाने के बाद में जस्ट चदरा भी सब कुछ सरिया के, पहले पाइप सरिया के उसके बाद चदरा, फिर वो सरियाए। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट काम था हम लोग का ये, ठीक है। तो ये मतलब कि दोनों साइड में भी पड़ा हुआ था, और पहले भी इसको उतारे थे तो काफी वजन था ये, ठीक है। तो हम लोग दोनों ने इसको मिल करके सबसे पहले तो एक साइड पे किया, ठीक है। एक साइड पे जैसे हम लोग कर रहे थे और लगभग आधा किए थे हम लोग, और उतना में ही बारिश हो गई, ठीक है। तो हम लोग 10 मिनट जा करके और खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आए, और आने के बाद जस्ट मतलब कि सारा को एक साइड किए, एक साइड करने के बाद में लकड़ा बिछाए, और एक साइड मतलब कि जैसे किए और एक साइड करने के बाद में लकड़ा बिछाए, ठीक है। और सीमेंट भी देने के लिए गया था, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ठीक है। सीमेंट भी देने के लिए वहां पे मतलब पिताजी और एक लोग मतलब कि दो लोग कॉलोनी के पास में काम करने के लिए गए हुए हैं, उन्हीं को सीमेंट मतलब कि गाड़ी में लाद के देना था। तो हम लोग दोनों जाके पूछ के साथ में और 2 बोरी सीमेंट डाल दिए, और सीमेंट डालने के बाद में आके हम लोग अपना काम पे लग गए और लकड़ वगैरह डाले। उसके बाद में एक एक करके काफी वजन था, और टाइम मतलब कि अभी काफी ज्यादा हो चुका है, लंचिंग का टाइम पूरा प्रॉपर हो चुका है, मतलब कि काफी लेट से हम लोग का ये काम हो पाया, ठीक है। लेकिन कैसे भी करके हम लोग एक एक करके सारा को सरिया के सारा को एक एक करके जस्ट खत्म किए, और खत्म करने के बाद जस्ट मतलब कि चले गए थे वहां पे, हाँ,
जो जाली बाहर वहां पे नहीं पड़ा हुआ था वहां पे, उसको लेकर के मतलब कि गोदाम में अंदर कर दिए। ठीक है, अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद में जस्ट आके यहाँ पे बैठे हैं। तो चलिए, लंचिंग का टाइम हो चुका है, तो ये अभी जाएगा रेस्ट स्थान पे खाना खाने के लिए, और मैं जाऊंगा इधर ही। मेरा मतलब कि पिताजी कॉलोनी के पास गए तो मेरा आधा खाना इधर छोड़ के गए हैं, रोटी वगैरह सब्जी वगैरह। ठीक है, इधर ही मैं स्टोर में रखा हूँ अपना खाना वगैरह। ठीक है, तो चलिए, ये जाएगा अभी अपना खाना वगैरह खाने के लिए। तो चलिए, मैं भी जाके फटाफट से अपना खाना वगैरह खाता हूँ। अपना जो कुछ भी है, रोटी वगैरह, आलू वगैरह, चना वगैरह, जो कुछ भी है सारा कुछ खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद में देखते हैं लंचिंग के बाद में और हम लोग का आगे क्या काम रहता है। इनको भी आने के लिए चंदन सर बोले हैं। ठीक है, तो चलिए, अब टाइम हो चुका है, तो पंचिंग पहले करके मैं आता हूँ, उसके बाद में खाना वगैरह खाऊंगा। तो फाइनली में हम लोग दोनों आ गए। जस्ट इधर खड़ा है कुछ और मैं इधर खड़ा हूँ। तो जस्ट अभी अभी आए हैं। सो जस्ट आके और एक बोतल पानी भर के ला के इधर जस्ट रख दिया, और खाना मैं इधर से उठा के रोटी लेके इधर से और वहीं पे रेस्ट स्थान पे ही खाया। ठीक है, तो वहां से खा के पंचिंग वगैरह करके और सीधे चले आए। और आने के बाद जस्ट दोनों अभी यहाँ पे खड़ा है। सो चलिए, चंदन सर को वेट करते हैं, दूसरे वाले रूम पे घुसते हैं। तो चलिए, चंदन सर का वेट करते हैं, देखते हैं अभी का हम लोग का काम क्या रहता है। तो फाइनली में हम लोग का नेक्स्ट काम था वहां पे, जो जस्ट मतलब ये चादरा के नीचे पड़ा हुआ था जैक वगैरह। ठीक है, यही सब जैक वगैरह तो यहाँ वहां पे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसको ला करके हम लोग यहाँ पे सरियाए, यहाँ पे बना बना करके और यहाँ पे रखने के लिए बना के, और जस्ट इसको सरियाए। और जस्ट इसको सरियाने के बाद में हम लोग का मतलब कि इधर भी बिखरा हुआ था। ठीक है, इधर वहां पे लकड़ा के नीचे कुछ पड़ा ही है अभी तक भी, क्योंकि लकड़ा के नीचे लकड़ा काफी वजन है, तो हम लोग से हो नहीं पाया दो कोई से, इसीलिए जितना निकल पाया उसको निकला करके और एक एक करके सारा कुछ सरिया दिए। ठीक है, वो हम लोग का खाली हो गया। और यहाँ पे भी पड़ा हुआ था व्हाइट जैक। ठीक है, व्हाइट जैक जो कि वहां पे हम लोग सरिया दिए जस्ट यहाँ पे। और इसको सरियाए, सारा को इधर का पूरा मतलब क्लियर किए सरिया के। और सारा को क्लियर करने के बाद में जस्ट हम लोग वहां पे जो पलाई वगैरह पड़ा हुआ था, जस्ट उसको पलाई का ढेरी फेंका हुआ था, वहीं पे लेके फेंकना था। ठीक है, ज्यादा नहीं था, तो उसको एक एक करके हम लोग सड़क को लेके फेंक दिए। फेंकने उसमें कीला वगैरह था, तो मतलब कि ज्यादा ज्यादा नहीं जा रहा था, थोड़ा कम कम ही जा पा रहा था। ठीक है, तो उसको ले ले करके उसके साथ में हम लोग लेके वहां पे है जस्ट वो सरिया दिख रहा है, जो खराब सरिया वहां पे पड़ा हुआ है बिना यूज का, वहीं पे जस्ट उसका डेयरी है, वहीं पे लेके सारा को फेंक दिए। और सारा को फेंकने के बाद में जस्ट मतलब कि यहाँ पे दो चार टाई रॉड पड़ा हुआ था, जिसको लाके हम लोग यहाँ पे रख दिए। ठीक है, और रखने के बाद जस्ट हम लोग अभी अभी यहाँ पे खड़ा है स्कूल के साथ में। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ अपना लॉक करके, और लॉक करने के बाद स्टोर पे और पूछ जाएगा अभी अपना उधर साइड पे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली मैं उधर से आया, और आने के बाद जस्ट बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट होने के बाद जस्ट लगभग 1 घंटा बारिश हुई, और उसके बाद में जस्ट अभी अभी बारिश छूटी है और टाइम भी हो चुकी है, डेली की तरह शाम भी हो गई है। सो उधर से आया, उसके बाद में जमा करता सामान वगैरह यूज पे शायद नहीं गया था, सो जमा करता सामान एक भी नहीं आया टाइम पे। सो चलिए, आराम से अभी अभी जस्ट मैं बंद कर लिया। बंद करने के बाद लाइट वगैरह ऑफ करके और बंद करके अपना रेनकोट वगैरह बाहर ले लिया। और बाहर लेने के बाद जस्ट अभी अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और जस्ट अभी अभी लॉक वगैरह करके, और चंदन सर बोले कि चाबी अपने पास रख लो, आराम से उधर आके चाबी दे देना। ठीक है, तो मैंने चाबी पकड़ ली लॉक करके, और चंदन सर लोग भी चले गए। ठीक है, और राकेश सर और सुबोध सर आज स्टोर का देख रहे थे, और बाकी चंदन सर तो हम लोग के साथ में ही थे, जो कि सामान वगैरह इधर उधर जहाँ जहाँ मतलब कि जैसे ये सामान इधर रखना है, ये सामान इधर रखना है, वही बता रहे थे। ठीक है, और साहब लोग भी चेकिंग के लिए आए हुए थे, वो लोग अपना देख ताक के आराम से चले गए सर्वे करके। ठीक है, तो चलिए अब आराम से डेली की तरह आज का ड्यूटी यही यही है, और जितना ही काम है आज का, सो आराम से चलिए चलते हैं आराम से जैकेट वगैरह रख के। और पिताजी तो कॉलोनी के पास गए हुए हैं, सो पिताजी अभी आएंगे, उसके बाद में आराम से दोनों मिल के और पंचिंग वगैरह करके और आराम से जैकेट वगैरह रख के सीधे चलेंगे रूम पे। सो फाइनली मैं रूम पे आ गया, जस्ट अभी अभी आया, और रूम पे आके मैं देखा कि केबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि केबल और पिताजी का मिस्त्री का सामान देखिए उधर पड़ा हुआ है, मशीन भी पड़ा हुआ है, जो कि शायद कल जाएगा, आज नहीं ले पाए तो कल ये मशीन वगैरह जाएगा। ठीक है, तो मशीन वगैरह यहीं पे पड़ा है। अभी मैं जस्ट आके देखा तो यहाँ पे मशीन वगैरह कुछ रखा हुआ है, केबल वगैरह। तो मैं सोच रहा हूँ मशीन केबल वगैरह यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। ठीक, तो पापा काम करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, तो जस्ट वही शायद उन्हीं लोग मतलब कि लेकर के यहाँ पे आए थे होंगे। ठीक है, और पापा अभी जस्ट
रास्ते में सब्जी वगैरह खरीद रहे थे, बोले कि तुम जाओ, मैं सब्जी वगैरह खरीद कर आराम से आ रहा हूँ। ठीक है, फाइनली मैं सीधे आ गया रूम पे, और आने के बाद जस्ट मैं सिर्फ ये टेबल सिर्फ देखा और बर्तन वगैरह धोया हुआ है, और लगता है दोनों भैया का खाना भी शायद इधर ही बनेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।